अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू फ़रतहू। ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आपको मूसा अलैहिस्सलाम की एक रिवायत सुनाने जा रही हूँ। मुलाहिज़ा फरमाइए। मूसा अलैहिस्सलाम जो कि एक दुनिया में नबी गुज़रे हैं हमारे, जिनकी अल्लाह ताला से डायरेक्ट बात हुआ करती थी। अल्लाह ताला के बहुत नज़दीकी वली नबी थे। लिहाजा अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि ए मूसा, तुम दुनिया में जाओ और जाकर सबके हाल और खैरियत देख कर आओ कि कौन किस हालात में है। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं और अपना एक फ़कीर का रूप ले लेते हैं। उसके बाद हर घर में जाते हैं, सब जगह सबकी खैरियत लेते हैं। तो एक दरवाज़े पर जब जाते हैं तो वहाँ आवाज़ लगाते हैं। तो एक मायूस औरत आती है। आने के बाद में जो कुछ भी उसके घर में खाना वाना बना था वो ला करके मूसा अलैहिस्सलाम को देती है। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बीवी, तुम इतनी मायूस क्यों दिखाई दे रही हो और आपके चेहरे पे बड़ी अजीब सी उदासी छाई हुई है। तो वो बीवी जो होती है वो बहुत उदासी के आलम में बताती हैं कि मेरे घर में कोई औलाद नहीं है। एक टाइम हो गया शादी हुए और हम अल्लाह ताला की ज़ात से नाउम्मीद से हो चुके हैं। और सुना है कि अल्लाह ताला अपनी दुआओं में कभी किसी को रद्द नहीं करता अगर दिल से मांगा जाए। और हमने ये सुना है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं अल्लाह के नबी हैं, अगर वो हमें मिल जाते तो हम अपनी बात अल्लाह ताला तक पहुँच पाते। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बताओ क्या कहना चाहती हो। तो कहते हैं कि हमें अल्लाह ताला से कहिए कि हमारी एक औलाद हो जाए नाम चलाने के लिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ठीक है, मैं अल्लाह ताला से इल्तिजा करूँगा जाकर के। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दरियाफ़्त करते हैं कि अल्लाह ताला फ़ला बंदा बहुत परेशान है, औलाद के लिए ख्वाहिशमंद है, या अल्लाह उसको एक औलाद अता कर दे। अल्लाह ताला फरमाता है कि नहीं, उसके नसीब में कोई औलाद नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो जाते हैं। अब कुछ टाइम के बाद 2-4 साल के बाद मूसा अलैहिस्सलाम का फिर उसी घर की तरफ से गुज़र होता है। तो आप क्या देखते हैं कि घर के अंदर से बहुत शोर आवाज़ आ रही थी, बच्चों की खेलने की, बोलने की। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा लॉक किया तो वो फिर वही औरत निकल कर के आई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये बच्चे कहाँ से, किसके हैं। तो वो औरत मुस्कुराई, बोली ए मूसा, आप तो कहते थे मैं अल्लाह का नबी हूँ, आपने तो कहा था मेरे औलाद नहीं होगी। आज अल्लाह ताला ने मुझे 6 फर्जंद दे दिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम बहुत गौर से देखते हैं और देखने के बाद में कहते हैं ठीक है, इसका भी कोई राज होगा। और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पास आते हैं। आने के बाद में अल्लाह ताला से शिकवा करते हैं कि अल्लाह ताला, तूने तो मुझसे कहा था उस शख्स के नसीब में औलाद नहीं है और उसके घर में तो आज मैं 6 फर्जंद देख कर आ रहा हूँ खेलते हुए। तो अल्लाह ताला फरमाता है मूसा, एक काम करो। एक कटोरा देता है अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में और कहता है पूरी दुनिया में जाओ और जाने के बाद में मेरे नाम पर गोश्त मांग लाओ इंसान का। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं, हर घर पे जाते हैं, दरवाज़े पे आवाज़ लगाते हैं अल्लाह के नाम पे इंसान का गोश्त मिले। फिर दूसरे दरवाजे पे जाते हैं, अल्लाह के नाम पे इंसान का गोश्त मिले। तो लोग कहते हैं कैसे फ़कीर हैं ये कि इंसान का ही गोश्त मांग रहा है। गरज ये हर दरवाजे पे जाते हैं, हर जगह उनको मायूसी मिलती, हर इंसान मना कर देता, कौन दे देगा अपने जिस्म का गोश्त। चलते 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 पूरा दिन ऐसे ही हो जाता है। फिर अल्लाह ताला के पास आप तशरीफ़ ले जाते हैं, कहते हैं अल्लाह, किसी ने भी गोश्त नहीं दिया तेरे नाम पे। मैंने हर जगह दरियाफ्त की, हर इंसान ने मुझे ठुकरा दिया। तो अल्लाह ताला फरमाता है ठीक है, अब उस घर में जाना जिस घर में बच्चे खेल रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम फिर जाते हैं। जाने के बाद में वहाँ आवाज़ लगाते हैं तो उस दरवाज़े के बराबर में एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ होता है। तो जब वो आवाज़ लगाते हैं तो वो बूढ़ा आदमी उठता है। उठने के बाद में पूछता है क्या बात है। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे इंसान का गोश्त चाहिए, अल्लाह ने मंगाया है। तो वो उठ के बैठते हैं, कहते हैं अच्छा लाओ प्याला। वो कहते हैं कहाँ का मंगाया, कौन से हिस्से का मंगाया है।
तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अरे ये तो मैं भूल गया अल्लाह ताला से पूछना कि मुझे किस जगह का गोश्त चाहिए था अल्लाह को। तो कहते हैं कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने जब हुक्म दिया है तो हुक्म का मुझे पाबंदी से उसका अहकाम करना है, और आप मुझे प्याला दो और मैं हर हिस्से का गोश्त दूंगा। अल्लाह ताला तक पूछने मत जाओ, ना मालूम उसको कितनी ज़रूरत है मेरे जिस्म की गोश्त की। गरज ये है कि वो जिस्म के हर हिस्से का एक एक बोटी काट के अपनी और उस प्याले को भर देते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम को दे देते हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम अर्श आज़म पे पहुँचते हैं अल्लाह ताला के पास लेके, कहते हैं अल्लाह ताला जिस दरवाज़े पे मैं गया था जहाँ बच्चे खेल रहे थे उसके बाहर एक बूढ़ा शख्स बैठा था, उसने अपना ये गोश्त हर जिस्म के हर हिस्से का काट करके दिया है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि बताओ मूसा आपको कुछ जवाब मिला? तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि भाई मेरे तो समझ में आया नहीं। तो कहते हैं मूसा वो मेरा बंदा ऐसा है कि मेरे ऊपर अपना दिल और जान निछावर किए हुए है, अगर मैं उससे पूरी जान मांगता तो वो अपनी पूरी जान भी दे देता मेरे नाम पर। ऐ मूसा तुम भी तो मेरे चाहने वाले थे, जिस वक्त मैंने कहा कि मेरे नाम पे दुनिया से गोश्त लियाओ तुम पूरी दुनिया में भटके और दुनिया वालों ने देने से मना कर दिया, तो वो गोश्त तुम भी तो मुझे दे सकते थे अपने जिस्म का। लिहाजा वो शख्स मुझे इतना चाहता है, जब उसके हाथ दुआ के लिए उठे उस औरत ने उस बूढ़े से दुआ के लिए कहा बच्चे के लिए, तो अल्लाह ताला से उन्होंने दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं इसके तो नसीब में कोई औलाद नहीं है। तो उन्होंने कहा एक चाहिए, तो अल्लाह ताला ने कहा नहीं, फिर कहा दूसरा चाहिए, कहा नहीं। तो गरज ये कहते कहते अल्लाह ताला फरमाता है कि 6 फर्जंद मांग लिए उसने मुझसे, आखिरकार मुझे मजबूर होना पड़ा और मुझे उसको 6 फर्जंद देना पड़े। तो ये है इसका जवाब। तो सच है कि दिल से दिल को राह होती है। इंसान अगर किसी को सच्चे दिल से चाहता है तो उसकी हर बात को मानता है, जायज़ बात को ज़रूर मानता है। तो ये हमें सबक मिलता है। अगर हमारे घर में 10 अफराद हैं तो ज़रूरी नहीं कि सबका मिजाज एक जैसा हो। तो यही हमें हमारे इस बात का जवाब मिलता है और यही हमारा जो है वाक़या है मूसा अलैहिस्सलाम का। आपको पसंद आया हो या ना आया हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अस्सलामु अलैकुम।